हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन रसपान कीजिए चैत्र पूर्णिमा की कथा का। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान अपने श्री रामचंद्र भगवान का संयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उस व्यक्ति को भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आज इस कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया था। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के बाद उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, ये काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर लो। सेठानी कहने लगी, ठीक है। तब वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर लेवाकर ले आए। वहाँ वह आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे वो आपस में बैठकर खाते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता था। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर अगले दिन वे 4 आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावलों को पकाकर सेठानी ने भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। तब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया। उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी को कहा, सुनो बहन, तुमने जो खाना बनाया था वह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी, ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसलिए इस वजह से आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि ये आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ये सुनकर सेठ अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर के काम पर रख सकते हो? तब 4 आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए। उसके बाल भी गिरने लगे। उसे देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली।
वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी भोजन बनाकर सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तभी चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में धन की फिर से बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा सभी के घरों में प्राप्त होती है, धन के भंडारे भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।